हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। और आज का ब्लॉग होता है चालू सुबह के काढ़ा से। तो यहाँ मैं चढ़ा दी हूँ काढ़ा जो हम पति देव जी पीते हैं। और फिर जब तक हमारा काढ़ा पक रहा है तब तक मैं यहाँ नाश्ते के लिए पपीता भी काट रही हूँ। और देखिए बीच में ही लाइट चली गई है और इस समय लाइट का तो बहुत तमाशा रहता है। पता नहीं क्यों बहुत बार जाती है लाइट। वैसे तो आंधी तूफान भी चलते रहते हैं इसलिए भी चली जाती है। और यहाँ मैं पपीते काट के अब ले जाऊंगी पतिदेव जी के लिए नाश्ता के लिए। और यहाँ देखिए ना पतिदेव जी लगे हुए हैं अपनी कोई दवाई बनाने के लिए। जड़ी बूटियाँ लाए थे तो वो सभी पीस रहे थे। तो ये देखिए पहले जड़ी बूटियों को खलबट्टे से कूट लिए थे अच्छे से, फिर ये इसको मिक्सी में पीस लिए हैं। और ये देखिए भाभ्या गुड मॉर्निंग हो गई भब्बू के यहाँ लाइट आ गई। चलो तो खा लो पपीते। वो देखो तकिया वगैरह रख दे ऊपर, कपड़े ड्रायर करना है अभी। अच्छा लगता खा लीजिए पहले। और लाइट आ गई थी तो मैं फटाफट आ गई थी किचन में पानी भरने के लिए, क्योंकि इसमें लाइट के बहुत नाटक रहते हैं। बहुत बार गोल होती है बीच बीच में, क्योंकि हवाएं चलती हैं। किसी किसी दिन तो पूरा पूरा दिन चला जाता है तो पानी यानी नहीं भर पाता है। इसलिए सबसे पहले मैं लाइट आने पे पानी यहाँ भर ले रही हूँ। जा करके मैं दे दूँगी। और कहीं नहीं जाना, फिर घर आना सीधे हैं। और फिर इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ आंगन साइड, क्योंकि मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाली हुई थी। और ये देखिए यहाँ से बहुत धूप आती रही तो यहाँ पति देव जी दरी लगा दिए हैं, क्योंकि यहीं पर वॉशिंग मशीन रखी थी तो बहुत कड़ी धूप रहती थी, कपड़े नहीं साफ़ हो पाते थे। तो कपड़े तो मेरे साफ़ हो गए थे, वॉशिंग मशीन में सुबह डाल दी थी, तो अब बस ड्रायर करना बाकी था। तो बस फटाफट से मैं निकाल के ड्रायर में डाल रही हूँ। और ड्रायर की बटन चालू कर दी थी और कपड़े सूख गए थे मेरे। तो मैं मतलब कपड़े ड्रायर हो गए थे, मैं फैलाए आई। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ नहा के। तो नहाने के बाद मैं आ गई थी तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा तैयार हो जा रही हूँ। मतलब तैयारी में क्या, यही सब थोड़ा बोरोप्लस वगैरह लिप्स, क्योंकि सूखे सूखे से हो जाते हैं, फट से जाते हैं। तो बोरोप्लस वगैरह और बॉडी लोशन वगैरह ये सब लगा के अब मैं आ गई हूँ यहाँ भगवान की पूजा करने के लिए। और पति देव जी सुबह से ही लगे हुए थे मिक्सी के काम में, मिक्सी से अपनी जड़ी बूटियाँ पीस रहे थे। तो पता नहीं कैसे मिक्सी नीचे गिर गई थी तो स्क्रू वगैरह उसके ढीले हो गए तो काम करना छोड़ दी। तो यहाँ पति देव जी मिक्सी बना रहे थे। और अब मेरी यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गई है। तो मिक्सी की आवाज़ आ रही है क्योंकि पति देव जी चेक कर रहे हैं मिक्सी की चल रही है कि नहीं चल रही, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद ही थोड़ा सा घर में कार्यक्रम है तो उसमें मिक्सी की सख्त ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। और यहाँ देखिए भाभ्या का क्या हो रहा है, पिगी बैंक अपना आज खाली करके देख रही है कि कितने पैसे इसमें जुड़ गए हैं। वो मदर्स डे में गिफ्ट लेने के लिए बोल रही थी तो मैं मना कर दी थी कि नहीं, पैसे अपने लिए रखो, अपनी ज़रूरत के लिए कुछ भी जो तुमको चाहिए हो वो ले लेना खुशी खुशी। और मदर्स डे में एक प्यारा सा कार्ड बना के बस दे देना, तो उसी वही कार्ड ही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। तो बस ये अपने पैसे काउंट कर रही थी और बहुत खुश हो रही थी। पता नहीं कितने इसके पैसे काउंट हो गए थे, कितने जुड़ गए थे। तो बस वही अपने काम में लगी हुई है।
तो अब आ गई हूँ मैं फ्रेंड्स किचन में। तो ये जो काढ़ा बना के रख दी थी तो पतिदेव जी को तो मैं दे दी थी। तो पतिदेव जी तो पी लिए हैं और मेरा काढ़ा रखा रह गया था तो बहुत ठंडा हो गया। तो काढ़ा वगैरह हल्का गुनगुना हो तो ही अच्छा रहता है पीने में भी और स्वास्थ्य के लिए भी। तो मैं जब तक यहाँ काढ़ा गर्म हो रहा है तो मैं यहाँ निकाल ली हूँ दाल। तो दाल में तो वैसे कचरा नहीं है पर एक बार देख लेती हूँ, क्या पता कभी कुछ कंकड़ वगैरह फँस जाएँ। तो मैं यहाँ बस दाल चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे मैं दाल धुल ले रही हूँ। तो सबसे पहले तो दाल चढ़ा दूँगी, फिर इसके बाद बाकी का खाना मैं तैयार करूँगी। तो ये मेरी दाल चढ़ गई है और अब मैं अपने लिए काढ़ा छान लेती हूँ। जाई नहाइए तो कहाँ की उनके यहाँ के तो नहीं है, वो कौन है उन्हीं के यहाँ का। तो ये देखिए एक तरफ चढ़ गई है दाल और दूसरी जगह में सब्जी भी फ्राई कर दी थी। तो लगभग खाना मेरा तैयार ही हो गया है और तैयार हो ही गया था। तो मैं तृषा को यहाँ बोल रही थी पापा के लिए खाना लगाने के लिए, क्योंकि पापा को अभी थोड़ी देर से मतलब पतिदेव जी को थोड़ी देर से अभी निकलना है ड्यूटी के लिए। और मेरा काढ़ा मैं रख के भूल गई थी, गुनगुना वैसे भी ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैं रख के वैसे भी भूल ही गई थी पीने के लिए। तो अब खाना बनने के बाद एकदम से ध्यान गया तो मैं यहाँ सबसे पहले काढ़ा पी लेती हूँ, क्योंकि काढ़ा वगैरह खाली पेट ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। और यहाँ तृषा लगी हुई है पापा के लिए थाली लगाने के लिए, क्योंकि इनको थोड़ी देर से जाना है ड्यूटी के लिए। तो अब ये ड्यूटी जाते हैं तो बाहर का कुछ भी सामान मतलब नहीं खाते पीते हैं। तो शाम तो हो ही जाती है तो शाम तक तलब लगाती है चाय की। तो मैं यहाँ चाय रोज़ ही जब इनकी सेकंड शिफ्ट होती है तो मतलब वैसे तो हमेशा ही ले जाते हैं, कोई सी भी शिफ्ट होती है तो इनको चाय बना के दे देती हूँ, क्योंकि ड्यूटी में भी थोड़ा टाइम हो जाता है और बाहर का कुछ खाते पीते नहीं है। तो शाम तक तो सबको लग ही आता है फिर चाय पीने का, और पतिदेव जी को तो चाय का ही ज़्यादा लगता है चाहे कितनी भी गर्मी हो। तो पतिदेव जी को चाय दे दो तो उससे उनकी थकान उतरती है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। जैसे हम लोग को गर्मी में चाय पीने का इतना मन नहीं करता, सुबह की सुबह चाय मिल जाए वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और शाम टाइम तो गर्मी में चाय पीने की इच्छा नहीं होती और शरबत वरबत मिल जाए तो वही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखिए इतनी कड़ी धूप में इनको ड्यूटी भी जाना होता है। हम लोग का क्या, हम लोग तो घर में रहते हैं तो इतना वो नहीं रहता है, पर इतनी कड़ी धूप में घर से बाहर निकलना भी बड़ी बात ही होती है। तो पतिदेव जी चले गए हैं ड्यूटी। तो यहाँ मैं सारे पर्दे वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ से बहुत आँच आती है, धूप की गर्माहट सी आने लगती है। तो चाहे कितना भी कूलर पंखा चलता रहे तो अंदर ठंडक नहीं रह जाती। तो सब जगह पर्दे और दरवाज़ा वगैरह मैं लगा लेती हूँ, फिर कूलर चालू करते हैं तो थोड़ा सा कूलर भी फिर ठंडा ठंडा सा होता है और ठंडक रहती है रूम में। और अब हम आ गए हैं अपने रूम में। तो चल रही है टीवी और यहाँ भाभ्या लगी हुई है कार्ड बनाने के लिए, क्योंकि मैं गिफ्ट के लिए मना कर दी थी कि गिफ्ट मत कुछ लेके देना खरीद के। तो ये कार्ड बना रही है कार्डबोर्ड से, तो बता नहीं रही कि मैं क्यों काट रही हूँ, पर मैं समझ गई थी। और अब हो गया है शाम का समय। तो ये देखिए मेरा मंदिर में दिया जल गया है, जला ली हूँ। अब हम लोग जाते हैं थोड़ी देर के लिए सुकून की सांस लेने के लिए छत में। शाम टाइम छत में थोड़ी देर बैठने में बहुत आनंद आता है। तो शाम के टाइम थोड़ी बहुत ठंडक हो जाती है तो यहाँ बैठने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर बैठने से सभी लोग मतलब बच्चे सामने खेलते रहते हैं तो ये लोग भी दिखते रहते हैं। तो आज का ब्लॉग सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आगे के ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आगे के ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।